हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग अपना क्लास फर्स्ट करने जा रहे हैं, अपना CDP यानी कि चिल्ड्रन डेवलपमेंट पेडागोजी। ये अपना CG टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP है। हम लोग तो अपनी सब्जेक्ट विज्ञान, साइंस, मैथ्स, संस्कृत, इंग्लिश इसको बना लेते हैं, लेकिन CDP कैसे बनाएं, इसमें कुछ थ्योरी होती हैं, उसको पढ़े बिना आप CDP नहीं बना सकते। तो इस थ्योरी को आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आप CDP बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग CDP में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट IMP हैं। हर बार 1 या 2 नंबर इससे ज़रूर ही आता है। यदि आप इस बार CG टेट का एग्ज़ाम दिलाए हैं तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेना कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, और नेक्स्ट बार भी इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है अपना CDP चिल्ड्रन डेवलपमेंट पेडागोजी। तो इसको क्यों बनाया गया है, इसमें जैसे कि हम लोग शिक्षक बनने वाले होते हैं ना, तो बच्चों को समझने के लिए हम में क्या क्या खूबियां हैं ये देखना होता है, और बच्चों को हम कैसे समझें। तो इसमें कई ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने अपना कुछ विकास दिए हैं, या कुछ नियम दिए हैं, या कुछ सिद्धांत दिए हैं। तो इनमें से सबसे पहले और मोस्ट IMP आते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे के बारे में देख लेते हैं। जीन पियाजे एक रचनावादी है। कई बार ऑप्शन में ये पूछ देते हैं जीन पियाजे इनमें से कौन है, तो ऑप्शन में आप रचनावादी होगा उसको टिक लगाना। जीन पियाजे एक रचनावादी है। और जीन पियाजे यह भी बोलते हैं कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास 14 से 15 वर्ष में आ जाती है। तो ये भी कई बार ऑप्शन में होते हैं कि संज्ञानात्मक विकास बच्चों में कितने वर्ष में आ जाती है। तो संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के अनुसार 14 और 15 वर्ष में आ जाती है। अब देख लेते हैं स्टेज स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने 4 स्टेज दिए हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, या संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं। ये चारों स्टेज मोस्ट IMP है। हर बार इस स्टेज से एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो पहला स्टेज है इसका सेंसरी मोटर या इंद्रियगामक अवस्था। तो इस अवस्था में कितने वर्ष के बच्चों को रखा गया है, तो इसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चों को रखा गया है, इंद्रियगामक व्यवस्था। और दूसरा आते हैं, दूसरा अवस्था अपना प्री ऑपरेशनल, पूर्व बाल्यावस्था। इस अवस्था में रखा गया है 2 से 7 ईयर के बच्चों को रखा गया है। और तीसरे नंबर पे आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तीसरे नंबर में आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में 7 से 11 ईयर के बच्चों को रखा गया है। इसमें देखो, आप अवस्था के साथ साथ ईयर भी याद रखना, क्योंकि कई बार पूछ देते हैं पूर्व बाल्यावस्था कितने से कितने ईयर तक होता है, तो आप 2 से 7 इसको टिक लगाना। तो इसको भी साथ साथ याद रखते जाना। और चौथी अवस्था में आते हैं इसके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये होते हैं अपने 11 वर्ष से एबव, मतलब 11 वर्ष से 18 वर्ष तक ये होते हैं, क्योंकि इसमें हम बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि 12 से 16 मान सकते हैं इसको, क्योंकि 18 वर्ष में तो अपना वयस्क हो जाते हैं। तो एडल्ट एज यदि माने तो 11 से अपना 16 ईयर तक मानते हैं। तो चौथा है अपना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इसको याद कैसे रखिए इस स्टेज को, तो आप शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रख लेना, SPCF। SPCF, S सेंसरी मोटर, P प्री ऑपरेशनल, C कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, F फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये जीन पियाजे का है। और भी बहुत से जो शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने अपना अपना स्टेज दिए हैं, तो इसको याद रखें। SPCF ये जीन पियाजे का है। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेंसरी मोटर। सबसे पहले
सेंसरी मोटर। तो सेंसरी मोटर को और देख लेते हैं, इसको इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं। इससे बच्चों कैसे सीखते हैं इसको देख लेते हैं। इसमें बच्चे इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, बच्चे इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। तो आपको ऑप्शन में दे देंगे कि इंद्रियों के माध्यम से किस अवस्था में सीखते हैं, तो आप सेंसरी मोटर या इंद्रियगामक अवस्था लेना। और इसमें एक और चीज़ है, इंद्रियां ही शिक्षक है। इस एज में ना जो इंद्रियां हैं, सेंसेस है हमारे 5 सेंसेस, उन्हीं से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, तो उन्हीं को शिक्षक मान लिया गया है इस एज में। अब सेकेंड एज आते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या होता है, तर्क की कमी होती है, मतलब लेक लॉजिक, मतलब इसमें बच्चे अपना तर्क नहीं लगा सकते, उसमें तर्क की कमी होती है। और इसी अवस्था में सिंबॉलिक थॉट, मतलब जो सिंबल होते हैं उसमें विचार करने लगते हैं, यानी सिंबल को बच्चे पहचानने लगते हैं। तो कई बार पूछते हैं कि सिंबॉलिक थॉट किस एजेस में आते हैं, तो आप रखना प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबॉलिक थॉट आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा है अपना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियाएं अवस्था। ठीक, तो इसमें तर्क आ जाते हैं। तो देखो तर्क किस एज में आती हैं बोलेंगे ना, तो आप तीसरा डालना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में तर्क आ जाते हैं। और इसमें CCS, इसको भी याद रखना है, ये शॉर्ट फॉर्म है। CCS इसका मतलब क्या है, C क्लासिफिकेशन, C कंसर्वेशन, C सीरियसन। इसका मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन, यानी इस एज के बच्चों को कुछ जमाना आ जाता है। जैसे क्लासिफिकेशन, आप यदि बहुत सारे ABCD के वर्ड दे दो, उसमें बहुत सारे A दे दो, बहुत सारे B दे दो, बहुत सारे C दे दो, है ना। तो बच्चों को चलो इसको जमा बोलोगे तो A को अलग रख देंगे, B को अलग और C को अलग रख देंगे वो लोग। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त दोगे तो उसको भी वो अलग कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों में क्लासिफिकेशन के समझ आ जाती हैं। और दूसरा कंजर्वेशन, यानी संरक्षण आ जाते हैं। इसमें बच्चे नहीं जान पाते कि जैसे कि 2 kg का बाट रख देंगे, है ना, एक 1 kg और एक 2 kg, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले अवस्था वाले बच्चे इसको बराबर है ये नहीं मान पाते, लेकिन इस एजेस के बच्चे जो बराबर क्वांटिटी के मात्रा को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3 बिंदु है और यहाँ भी 3 बिंदु है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एजेस में बच्चे बराबर को पहचान लेते हैं। और इसमें सीरियसन, मतलब बच्चे सीरीज़ में भी जमा लेते हैं इस एज में। जैसे चलो छोटे से बड़े क्रम में जमाओ किसी खिलौने को, तो वो लोग इसी अवस्था में वो क्रम को जमा लेते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अवस्था है, इसको कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपको पूछेंगे सीरियसन किस अवस्था में आते हैं, तो आप तीसरा डालना, कंजर्वेशन किस अवस्था में, तो भी तीसरा, और क्लासिफिकेशन फिर भी तीसरा। और इसमें तर्क आ जाते हैं ना बच्चों में। और सेकंड में तर्क की कमी होती है, सेकंड अवस्था में तर्क की कमी, और थर्ड में तर्क आ जाती हैं, इसको याद रखना। लास्ट स्टेजेस देख लेते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह स्टेज है 11 टू एबव, मतलब 11 से 16 तक ये स्टेज चलता है। इसमें बच्चों में आमूर्त का ज्ञान होता है। आमूर्त मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है ना। जैसे हम लोग बताएंगे कि शेर है, तो शेर कहाँ दिखता है, प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन बच्चे उसको जान लेते हैं। सबसे पहले बच्चे में मूर्त का ज्ञान आता है। जैसे बच्चों को हम दिखा दिखा के सिखाते हैं, ये देखो हमारे यहाँ बिल्ली है, काऊ है, ये सब सिखाते हैं, तो वो मूर्त में आते हैं। और इसमें आमूर्त, जैसे हम कुछ भी बताते हैं उसको परिकल्पना, तो वो बच्चे समझने लगते हैं। इसमें हाइपोथेटिक, डिवाइडेड, डेरिवेटिव रीजनिंग, इसमें परिकल्पना निगमनात्मक चिंतन का भी विकास होता है। इसमें बच्चे चिंतन करने लगते हैं, कुछ चीज़ को समझने लगते हैं और रिसर्च भी करने लगते हैं। तो ये चौथा अवस्था है, इसमें बच्चों में आमूर्त का ज्ञान होता है। आज के लिए
जीन पियाजे का सिद्धांत ही, और इस चारों अवस्था को आप अच्छे से पढ़ना, इसमें से ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज के लिए हम जीन पियाजे को ही रखते हैं। यदि एक साथ ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमको याद नहीं रहेगा। आप इतना अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना। कल से फिर सेकेंड क्लास में हम लोग वाइगॉस्की को देखने वाले हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सीजी टेट के हम सारे सिलेबस को इसमें कंप्लीट कराएंगे और आप अपना इस बार सीजी टेट क्लियर कर लेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।